नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के बारे में। दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन द्वारा डेवलप किया गया एक पावर डाटा मैनेजमेंट ऐप है, जिसके द्वारा हम डाटा को स्टोर कर सकते हैं, डाटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, टेबल क्रिएट कर सकते हैं, रिपोर्ट क्यूरीज जनरेट कर सकते हैं और साथ ही डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और उसे मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। दोस्तों, यही कारण है कि बहुत सारे कंपनियों में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के ऊपर डाटा को स्टोर किया जाता है। इसके अलावा स्कूलों के अंदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो होते हैं, जहाँ पे स्टाफ और स्टूडेंट्स के डाटा को मैनेज किया जाता है, वहाँ भी एमएस एक्सेस का यूज किया जाता है। सिर्फ बिजनेसेस में नहीं, इंडिविजुअल भी एमएस एक्सेस का यूज करते हैं अपने पर्सनल प्रोजेक्ट और अपने पर्सनल डाटा को मैनेज करने के लिए। एमएस एक्सेस का यूज करना फायदेमंद होता है क्योंकि एमएस एक्सेस माइक्रोसॉफ्ट के अन्य एप्लीकेशंस के द्वारा इंटीग्रेटेड होता है। जैसे कि एमएस एक्सेस पे रखे गए डाटा को हम बहुत इजीली, आसानी से आउटलुक पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे कि सपोज कीजिए आप एक स्कूल चलाते हैं और स्कूल में आपने स्टूडेंट्स का डाटा रखा हुआ है, जहाँ पे स्टूडेंट का नाम, नंबर, ईमेल आईडी इत्यादि हो सकते हैं। आप चाहते हैं कि एक साथ सभी स्टूडेंट्स के ईमेल आईडी पे ईमेल करना, तो वो आप इजीली यहाँ से आउटलुक में एक्सपोर्ट करके कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसके रिपोर्ट को एक्सेल में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, वर्ड के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं या इसका प्रेजेंटेशन भी बना सकते हैं, क्योंकि ये इंटीग्रेटेड होता है एमएस के अन्य सॉफ्टवेयर के साथ। तो इसलिए इसके अलावा भी बहुत सारी वजह है जिससे हम आसानी से एमएस एक्सेस का यूज कर सकते हैं। जैसे कि एक बिगिनर भी एमएस एक्सेस पे अपने डाटा को इजीली स्टोर कर पाएगा, क्योंकि इसका प्रोसेस बहुत ही इजीली है और हम अपने अकॉर्डिंग हर डिजाइन को कस्टमाइज कर सकते हैं। दोस्तों, एमएस एक्सेस को स्टार्ट करने से पहले हम एमएस एक्सेस में यूज होने वाले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में बात करेंगे, जैसे कि टेबल। दोस्तों, एमएस एक्सेस के अंदर टेबल का यूज डाटा को स्टोर करने के लिए, डाटा को इंटर करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा जैसे कि क्यूरीज शब्द का यूज एमएस एक्सेस के अंदर बहुत ज्यादा किया जाता है और इसका यूज इंटर किए गए डाटा को रीड, ड्राइव या मैनिपुलेट करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा अगला टर्म्स है फॉर्म। दोस्तों, एमएस एक्सेस के अंदर फॉर्म शब्द का यूज एक फॉर्मेट बनाने से होता है, जिसमें हम इजीली डाटा को इंटर कर सकते हैं। डाटा एंट्री आसानी से की जा सके, इसके लिए हम फॉर्म को क्रिएट करते हैं। आगे आने वाले अपने वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे क्यूरीज जनरेट कर सकते हैं, कैसे टेबल बना सकते हैं और कैसे फॉर्म जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा अगला टर्म्स आता है एमएस एक्सेस के अंदर रिपोर्ट। दोस्तों, इंटर किए गए डाटा को हम रिपोर्ट के द्वारा डिस्प्ले कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। एमएस एक्सेस में अपने आने वाले हम कोर्स में एक फुल फ्लैश्ड कोर्स को जारी कर रहे हैं। इस कोर्स में हम बहुत सारे चैप्टर्स को कवर करने वाले हैं। स्टेप बाय स्टेप पूरा फुल प्रोसेस कोर्स होगा, जिसमें कि हम सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसमें हम देखेंगे कि अपने फर्स्ट क्लास में देखेंगे कि एमएस एक्सेस क्या होता है, उसका इंट्रोडक्शन। इसके अलावा दूसरे वीडियो में हम देखेंगे अपने कि कैसे डाटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं। एमएस एक्सेस के अंदर हम डाटा को कैसे बनाएंगे, जैसे कि हमें टेबल बनाना होता है, क्यूरीज जनरेट करनी होती है, फॉर्म बनाना होता है। ये सारी चीजें हम कैसे करेंगे, बेसिकली डाटा बेस को कैसे तैयार करेंगे, ये चीजें हम अपने फर्स्ट वीडियो में देखेंगे। सेकंड, इसके बाद हम देखेंगे कि इस बनाए गए टेबल्स में हम टेबल्स पे कैसे काम करेंगे, जैसे टेबल को कैसे क्रिएट करना है, टेबल को कैसे डिलीट करना है। इसके अलावा टेबल को किस तरह से हम फिलअप कर सकते हैं, क्या क्या तरीके हैं जिससे हम टेबल को फिलअप कर सकते हैं। साथ ही हम अगले चैप्टर में देखेंगे कि क्यूरीज को कैसे जनरेट कर सकते हैं, जैसे कि सिंपल क्यूरीज क्या होती है, कॉम्प्लेक्स क्यूरीज क्या होती है, इसे कैसे क्रिएट करते हैं, इसे कैसे डिजाइन करते हैं और इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे कि फॉर्म्स
फॉर्म्स को हम कैसे बनाते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं, इसमें डाटा कैसे एंटर करते हैं। देन इसके बाद हम देखेंगे कि रिपोर्ट कैसे डिजाइन करते हैं, रिपोर्ट को कैसे अपने डाटा के अनुसार हम कस्टमाइज करते हैं। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि डाटा को वैलिडेशन कैसे किया जाए। डाटा को वैलिडेशन हम कैसे कर सकते हैं, इनपुट मार्क्स क्या होता है, वैलिडेशन रूल्स क्या होते हैं, और वैलिडेशन टेक्स्ट का इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं। देन नेक्स्ट हम देखेंगे कि एडवांस क्यूरीज क्या होती हैं, पैरामीटर क्यूरीज क्या होती है, एक्शन क्यूरीज क्या होती है, कैलकुलेटेड फील्ड क्या होता है। इन सभी चीजों के बारे में हम जानेंगे। हम ये भी सीखेंगे कि क्यूरीज को कैसे कस्टमाइज किया जाए। देन उसके बाद हम देखेंगे एडवांस फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स को कैसे बनाएं। सब फॉर्म्स क्या होता है, सब रिपोर्ट्स क्या होता है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होती है, ग्रुपिंग रिपोर्ट्स क्या होता है। इसके अलावा हम एमएस एक्सेस में मैक्रोज के बारे में सीखेंगे कि मैक्रोज को कैसे क्रिएट करेंगे, सिंपल ऑटोमेशन टास्क के लिए मैक्रोज कैसे इस्तेमाल होता है। इसके अलावा अपने नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि VBA विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशंस क्या होता है और इसे हम एमएस एक्सेस के अंदर कैसे इस्तेमाल करते हैं, इसके कंसेप्ट और इसके सिंटैक्स क्या होते हैं। देन नेक्स्ट हम अपने लास्ट क्लास में ये सीखेंगे कि डाटाबेस को कैसे हम सिक्योर करें, कैसे सिक्योर रख सकते हैं, और डाटाबेस को सिक्योर करने के लिए सिक्योरिटी के कौन कौन से लेबल्स हैं और क्या क्या परमिशंस हैं। मैं आशा करता हूं कि ये सभी टॉपिक्स के पढ़ने के बाद आप एमएस एक्सेस में एक्सपर्ट बनेंगे, आप डाटा को हैंडल करने के कैपेबल हो जाएंगे।